बाजार में लौटा खरीदारी का जोश। निफ्टी 10,350 के ऊपर। निफ्टी में बैंक में भी करीब 130 अंकों की तेजी। HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस और एक्सिस बैंक ने बाजार को दी मजबूती। अच्छे नतीजों से टाटा स्टील का शेयर करीब 4% से ज्यादा भागा, बना निफ्टी का नवाब। हिंडाल्को, JSW स्टील, JSPL जैसे दूसरे शेयरों में भी आज रौनक। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% ऊपर। सरकारी डिफेंस कंपनियों में अच्छी रौनक। नतीजों के बाद PSU का राजा बना भारत डायनेमिक्स 13%, तो PEL में करीब 4% का उछाल। कल आखिरी सौदा में दोनों शेयरों में दी गई थी खरीदारी की सलाह। रफ्तार का घोड़ा बना IDBI बैंक। शेयर में करीब 5% का अपर सर्किट। 7 दिनों में करीब 40% भागा। आज सुबह 2020 में हिम्मत ने दी थी खरीदारी की सलाह। कोरोना संकट और LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 4 बजे होगा PM का संबोधन। और 2020 की पहली छमाही में मिड कैप फार्मा और केमिकल शेयरों का रहा दलाल स्ट्रीट पर दबदबा। अजंता फार्मा, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा रहे बुल्स के पसंदीदा शेयर। लेकिन कोरोना के चलते पिछले 6 महीने में होटल शेयरों में रौनक घटी। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स जिस जोन में हैं उस पर हम डिस्कशन कुछ देर में करेंगे। निफ्टी का स्तर करीब 10,355 का है। निफ्टी बैंक करीब 41,491। इस जोन का मतलब क्या है? क्या हम अब तक अचीव नहीं कर पाए या फिर कब हमको ट्रेड्स के बारे में सोचना चाहिए? ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों के जवाब देंगे गौरव बिस्सा आज। और आप इस कार्यक्रम में जिस जरिए से जुड़ते हैं उसको आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। आपके स्क्रीन के निचले भाग पे 2 नंबर आएंगे, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आप इन नंबर्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर पे जाके #AskAwazCash और AskAwazFNO ये 2 जरिए हैं जुड़ने के। और आप मुझको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्रा ऑन निफ्टी। इस पर प्रश्न भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में जितने हो सके वो सवाल आपके इस कार्यक्रम में शामिल किए जाए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है और ट्विटर ID मेरी है वीरेंद्रा ऑन निफ्टी। अच्छा, आज एग्जैक्टली सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? इंडेक्सेस में अब तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। याद रखिए, कल बाजार में लोअर लेवल से पुल बैक था 10,220 से। हमने अचीव किया 10,330। आज एक गैप अप ओपनिंग, लेकिन आज की 2 चीजें थी, याद रखिएगा। थ्रेशहोल्ड पॉइंट जो था जिसके बाद शॉर्ट कवरिंग आनी थी। याद रखिए, कल कैश मार्केट में FIs की 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। 1250 करोड़ रुपए का इनका इंडेक्स शॉर्ट था और उनकी 35,000 कॉल शॉर्ट थी। अगर बाजार में शॉर्ट कवरिंग आनी है तो उसको ट्रिगर एक ही लेवल करेगा और याद रखिए वो है 10,410 और आज का इंट्राडे हाई रहा 406। सुबह मेरी कमेंट्री में स्पेशली मेंशन था कि 410 410 410 इसको देखिएगा। अच्छा ठीक है, हमने फर्स्ट इंस्टेंस में उसको नेगेट कर दिया, हम नहीं पार कर पाए। लेकिन अब याद रखिएगा, कल का जो इंट्राडे हाई था 35, अगर ये उसके ऊपर से एक बार रिवर्स करने की कोशिश करे तो समझ लीजिए कि हाँ, ये स्ट्रेंथ को एक बार फिर से लोअर लेवल से गैदर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक एडवांटेज आज इसके साथ है, निफ्टी बैंक सिंक नहीं हुआ, 21,500 के जोन में है। लुक एट ICICI बैंक। आज ICICI बैंक डे हाई पर। याद रखिए, ये पूरा ऊपर से यूटर्न जो था ना, वो ICICI बैंक ने ही शुरू किया था। बस डॉक्टर साहब एक बार जरा निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, उससे एक्स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी कल के हाइस को यानी 10,335 को 10,300 को रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा, और ऊपर लोड, प्रेशर और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएगी और उसके बाद चलते हैं गौरव बिस्सा के पास। अगर आप 6 स्ट्राइक्स को देखें जिसमें मैंने 10,300, 10,200, 10,100 की कॉल्स ली हैं, पुट्स ली हैं और 10,400, 10,500, 600 की कॉल ली हैं। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो एक अच्छी चीज है कि 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि वहां पे 26 लाख पुट्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 9 लाख पुट बिकी हैं। लेकिन 400 पे अभी लोड है, याद रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग तभी आएगी जब तक हम 410 और 428 के क्लस्टर को निकाल ना दें, क्योंकि वहां पे 8 लाख कॉल बिकी हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरव, आप इस बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आज 1 से
एक बेहतर स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिल रहे हैं। हाँ, मैं अगर कुछ देर के लिए अपने इंडेक्स को हटा दूं अपने स्क्रीन से, तो स्टॉक्स के मूव ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा सस्टेनेबल लग रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? तो गुड मॉर्निंग गुरु, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो निफ्टी ने बेसिकली कुछ इतना ज़्यादा किया नहीं है। हमने 10,180 10,200 के जोन पे सपोर्ट ले रहे हैं हम लोग। 10,400 420 के यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एक रेंज उभरते हुए आ रही है। तो यहाँ पे उतना अग्रेशन आप देख नहीं पाएंगे, चाहे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है ट्रेडिंग के लिहाज से। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। सेक्टरल रोटेशन में आपको देखने मिल रहा है। एनबीएफसी था, आईटी था, फार्मा बीच में आया। तो यहाँ पे अगर आप सेक्टर से पकड़ पाते हैं तो आपको काफी अच्छे मौके आपको देखने मिल जाते हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी काफी अच्छा है कि इंटरेस्ट आपको जनरेट होते हुए देखे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहना वो बेहतर होगा रादर देन आप अगर इंडेक्स पे करें फोकस। क्योंकि अगर 10,400 के करीब आता है तो एक बार आप शॉर्ट भी करते हैं 30-40 पॉइंट से फॉर 100 पॉइंट डिप, वो आपके लिए एक मुनाफे का ट्रेड हो सकता है। या अगर 10,220-30 के करीब स्पॉट में निफ्टी आता है और आप बाय करते हैं 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, तो बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बिकॉज अगर निफ्टी दायरे में है तो आप लिटिल दैट यू कैन डू। अगर निफ्टी खुद ही दायरे के अंदर है तो तब जब ऐसा अगर हो तो आप स्टॉक्स के तरफ मुड़िए, वहां पे आपको रुझान देखने मिल सकता है। ओके, इस बीच अगर आप देखें तो एक स्टॉक देखिए, ब्रिटानिया एट डे हाई। आज पहला सौदा में हेमंत और मैं जब थे तो हमने प्रकाश जी का एक फ़ोन लिया था कि उनकी कॉल क्या थी। कल उनका एक्सिस बैंक था, आज उनका ब्रिटानिया था। ब्रिटानिया इस वक्त डे हाई पर दिन के सर्वोच्च दरों पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी का बिहेवियर अच्छा लग रहा है, याद रखिएगा अब तक का परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि फिर ऊपर आया है। कल के हाई को वॉलेट नहीं किया और 10,410 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा। दर्शकों से बातचीत करते हैं और आज के अपने दर्शक हमारे साथ हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। नंद कुमार माने पुणे से हैं ये। माने साहब, गुड मॉर्निंग। सर, मैंने एक्चुअली टेक महिंद्रा का 600 का कॉल लिया है, 3 लॉट, और अभी एवरेज हुआ है 12.60। ओके, टेक महिंद्रा, मैं आपसे पूछ रहा था कि पुणे के हाल चाल क्या है। हालांकि आप पुणे में बहुत इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, खैर कोई बात नहीं। आपने टेक महिंद्रा की कॉल ली है 600 की। चलिए, 600 की कॉल ली है आपने 1550 पे और अभी ट्रेड कर रही है करीब ये 695 पे। आपने बहुत ऊपर ली और टेक महिंद्रा चार्टिकली उतना साउंड अभी नहीं है जितना आई थिंक आईटी में दूसरे स्टॉक्स हैं। आपकी राय क्या रहेगी? 545 ये सडनली सिंक हुआ, आई थिंक वो जिस दिन H1B वीज़ा की खबर आई थी उसके बाद। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर अच्छा था। आपकी राय क्या रहेगी? आई मीन कल का लो आज का लो सेम है, 438 440 की 540 की रेंज को अगर वॉलेट करें तो क्या करें और अभी क्या करें? देखिए, आपने सही कहा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब डेली मैं कहूँ, अगर आप आवली चार्ट्स पे अगर देखते हैं तो एक थोड़ा-सा एक बेस बन रहा है 538 540 जो आपने ज़िक्र किया। लेकिन बात ये है कि जो इनका ऑप्शन है काफ़ी दूर का है, अराउंड 10% अवे। और भले ही हम एक न्यू सीरीज़ में है, टाइम वैल्यू हमारे पास में है, क्या ये संकेत दे रहा है कि एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिलेगा? वो एक बार के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से ये सस्टेन हो जाता है 535 40 का ज़ोन जो है, ये सस्टेन अगर होता है, तो एक बार के लिए जो मूव है वो 557 560 के लिए आपको एक बार देखने मिल सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए। 540 के नीचे का क्लोज़ आता है तो एक बार आप एग्ज़िट कर लीजिए, और अगर होल्ड होता है तो एक बाउंस आपको देखने मिलेगा, काफ़ी अच्छा चांस है उसका होने का। अगर 540 होल्ड करता है तो 560 के अराउंड, तो वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए कितनी जल्दी वो आता है। क्योंकि अगर टाइम लेके आ रहा है तो फिर आपको टाइम वैल्यू इरोजन लग जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, आपको इसमें एग्ज़िट ढूँढना है, आपको इसमें मुनाफ़ा नहीं ढूँढना है। ओके, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी और थोड़ा सा अपने सिंस आपके पास टाइम काफ़ी है, टाइम वैल्यू काफ़ी है, लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा सिंकिंग मोड में है सर, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं, मैसेज के जरिए आया है और ये है शीतल जी का, सूरत से अपना प्रश्न पूछ रही हैं ये। M&M 520 कॉल ऑप्शन एट द रेट 20। अब जरा M&M का आप चार्ट लेके आइए प्लीज़। महिंद्रा एंड महिंद्रा कर क्या रहा है जनाब? M&M इनका 545 पे। इनफैक्ट शीतल हैं हमारे साथ मेरे ख्याल से। शीतल, मॉर्निंग। शीतल जी। हेलो। हाँ जी। ओके, यस शीतल।
सर मैंने M&M का ध्यान दीजिए भी 520 का कॉल लिया है 20 रुपीज पे, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए? अच्छा, ये आपने खुद स्टडी करी मैम कि या फिर आई मीन हाँ आपके ब्रोकर या हाँ, फिर किसी मैंने और वो ने आपको मैगजीन में पढ़ा था, उसके चलते लिया है कि 550 होगा ये सीरीज में। अच्छा 560 को तो मैगजीन में कोई स्टॉप लॉस दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था आपको? हाँ दिया था, 11 रुपये का था। ओके दैट्स फाइन। आप अपने स्टॉप लॉस को लेके थोड़ा सा सचेत हैं। चार्ट अच्छा है मैम, और आपकी मैगजीन में कहूँगा कि हाँ एनालिसिस ठीक है, और इट्स ट्रेडिंग अबाउट 200 डिमा और गौरव एक अच्छे ब्रेकआउट चार्ट में जो कुछ होना चाहिए वो है। और जो पिछली बार से लेकर यानी अक्टूबर 2018 से लेकर फरवरी 2020 तक मल्टीपल अटेम्प्ट लिए इसने 200 डिमा को क्रॉस करने के लिए, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाया। इस बार ये उसको क्रॉस करके उसके ऊपर कंफर्टेबली प्लेस्ड है। आई थिंक ट्रेडिंग थॉट अच्छा है, इनको गाइड ठीक ठाक मिली है। कैसे अप्रोच करें इस ट्रेड को? देखिए स्टॉक अच्छा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में इसने ऊपर ही आया है, और एक अगर आप डेली या वीकली चार्ट देखेंगे तो एक फॉरेन ट्रेंड का ब्रेकआउट इसमें देखने मिला, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए आप जैसे कह रहे हैं इसमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर मूव देखेंगे तो एक रेंज में दायरे में ट्रेड कर रहा है कि 525 से 500 का, ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हो कि मोमेंटम अभी भी काफी अच्छा लग रहा है, सपोर्ट्स इसके काफी स्ट्रॉन्ग अभी भी लग रहे हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 500 का, 500 के नीचे अगर एक बार एक क्लोज दे देता है तो आप एग्जिट कीजिए। अदरवाइज एक बार 525 पे हर्डल लेगा, ये 525 अगर पार कर देता है तो ये 560 आपको एक छोटी अवधि में आपको देखने मिल सकता है। तो स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल ये दायरे में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। 500 का इसमें स्टॉप लॉस है। ओके 500 का स्टॉप लॉस रखिए मैम अभी, और टाइम वैल्यू आपके पास में है, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफ़ी अच्छा मूव भी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी ये सिंक नहीं हुआ है, और सिंक मतलब गिरा नहीं है, और गिरने के साथ कुछ क्रिटिकल लेवल्स को वॉलेट नहीं किया इसने, तो अभी इस ट्रेड पे बना रहना चाहिए आपको। अच्छा एक प्रश्न लेते हैं, और वेंकटा कृष्ण हैदराबाद से पूछ रहे हैं, ये मैसेज के जरिए लूंगा मैं। ही इज होल्डिंग BEL 2 लॉट्स ऑफ 85C @6। ओके 85 की कॉल। सर कल मैंने और हेमंत ने क्लोजिंग के वक्त BEL पे एक अच्छा डेडिकेटेड डिस्कशन किया था, करीब 86-85 के रेंज में। उसके बाद क्या मूव इस स्टॉक में आया। अच्छा याद रखिए वो डिस्कशन था अर्निंग्स पे आधारित, कि कल इसके नतीजे अच्छे आएंगे, चलेगा ताबड़तोड़ चलेगा। डिलीवरी वाले बंदे के लिए और somebody who is होल्डिंग फ्यूचर्स, उसके लिए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी रही, सपोर्ट कर रही मोमेंटम। लेकिन आपकी एक गलती है, आप अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं नो डाउट, लेकिन आपकी एक गलती है। याद रखिए ऑप्शंस को इवेंट्स के लिए जब प्ले किया जाए तो इवेंट्स के बाद तुरंत प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रैश हो जाती है उस स्टॉक की, और जब आईवीज ड्रॉप होती हैं तो ऑप्शंस जो हैं वो अपना प्रीमियम शेड करते हैं। तो तरीके से आज सुबह आपको 9-10 रुपए के रेंज में इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए था। अगर मैं आपकी जगह होता तो बुक कर लेता। गौरव, ऑल दो BEL इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ट्रेड इनका अभी भी ग्रिप में है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? देखिए आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर इवेंट के पहले आपने कोई पोजीशन ली है, इवेंट नजदीक है, एक बार इवेंट चला जाता है, पास हो जाता है, तो आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। चाहे आपको प्रॉफिट बन रहा है या आपको प्रॉफिट ना भी बन रहा हो, एक बार आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि आईवीज ड्रॉप होती है इवेंट के बाद, जनरली थोड़ा कंसोलिडेशन भी देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं भी यही कहूंगा कि अभी आप एक बार एग्जिट कर दो, बेहतर होगा। एक अच्छा मोमेंट आ चुका है। आप ये भी देखिए स्टॉक जो है वो तकरीबन 60 रुपीज से 90 रुपीज तक एक वर्टिकल मूव दिखाया है इसने। तो अच्छा मूवमेंट आ चुका है, इवेंट जा चुका है, तो यहाँ पे अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा हावी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार आप एग्जिट कर लें, वो बेहतर होगा। जो एग्जिट करिए, पार्शियल एग्जिट करिए, कुछ भी करिए, और दूसरे पे चाहे तो दोनों प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और ऑप्शन पे सर मैं फिर वही कहूँगा, ऑप्शन से मोहब्बत जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती है। तुरंत बुक करिए, प्रॉफिट के लिए आए हैं फर्स्ट इंस्टेंस में निकलिए, उसके बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा आपका प्रॉफिट कम होगा, इफ़ यू आर ए ऑप्शन बायर नॉट ए कॉल राइटर और पुट राइटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा एक प्रश्न डायरेक्टर साहब सोशल मीडिया से लेंगे, और एक प्रश्न लेते हैं
जसबीर जी का, इन्होंने अभी मेरे को और CNBC आवाज़ को मार्क किया है ये। सर आई एम होल्डिंग ITC 210 CE, यानी 210 की कॉल ऑप्शन होल्ड करते हैं @ ओके, प्राइस मेंशन नहीं किया है इन्होंने यहाँ पे। सर जब ट्रेड भेजा करें तो प्लीज़ अपने प्राइस को मेंशन करें। ITC नंबर से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और उसके बाद इसकी पॉसिबली जो एक टेंडेंसी होती है सिंक होने की, ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। गौरव क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस प्रकार की कैंडल क्रिएट हुई है 26 जून की, जो कि इंडिकेट करती है कि उस दिन का हाई निकालना मुश्किल होगा और उस दिन के हाई के ऊपर यानी करीब 211 के जोन में इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि काटना वाकई बहुत मुश्किल है। तो क्या इस कॉल को होल्ड करना बनता है क्या? देखिए ये हमने पहले भी चर्चा की कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको देखना होगा कि वो स्टॉक खुद जो है उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये स्टॉक जो है वो बहुत तुरंत आपको रिटर्न नहीं देता जनरली। बहुत कम इंस्टेंस होंगे कि ये स्टॉक ने 5-7% का मूव दे दिया, अदरवाइज ये स्लो मूवर है। जब आप स्लो मूवर ऑप्शन बाय करते हो तो आपको हमेशा थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। जैसे आपने सही कहा कि जो प्रीवियस हाई था वहाँ पे अच्छा हर्डल बन के आ रहा है, राइट? यहाँ पे फिलहाल कोई सपोर्ट से जरूर बाउंस किया, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई एक्सप्लोसिव मूव का संकेत तो दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना, मे बी आपको चाहिए तो आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम फिलहाल जो इसके अंदर है वो मिसिंग है यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपको चाहिए तो आप 193, 194 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे करेगा तो फिर कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एग्जिट के मौके ढूँढिए, यहाँ पे आप प्रॉफिट के लिए मत देखिए। ओके, एग्जिट देखना है सर आपको, और आपकी एंट्री लेट थी सर, आप चकाचौंधी देकर आए यहाँ पर। आपकी लेट एंट्री एग्जैक्टली अगर आप देखें आपको थोड़ा सा पनिश कर रही है। अच्छा, इस बीच 2-3 स्टॉक्स डॉक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिए। लेट्स टेक BHL, और BHL आज सुबह हमने डिस्कस किया भी था। शुभम की कॉल भी थी कि BHL चलते चलते रुका, एक पॉज लिया, पॉज उसका बहुत डिफाइंड था, याद रखिएगा। एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आया, लेकिन आज फिर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ डे हाई पर, और ये जो प्राइस है ना 37 रुपये 40 पैसे, ये एग्जैक्टली इसका 200 डे में है। तो अपनी कोर स्ट्रेंथ पे अगर आप देखें BHL चलता हुआ। अच्छा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक लेके आई है। आज सुबह सुबह हमने इस पे डिस्कशन किया था, और ये है 1277 डे हाई पर। इसकी डायरेक्टर साहब वो कॉल दिखाइएगा, 38 रुपये पे हमने सुबह ली थी, और मेरे ख्याल से ये कॉल 45 रुपये हो चुकी है, 1300 की कॉल। एक जनाब ने मेरे को ट्विटर पे मैसेज किया था कि सर आई एम होल्डिंग दिस ऑप्शन एट द प्राइस ऑफ 40। मैं इसीलिए यहाँ बोल रहा हूँ कि सर शुभम का मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस 32 या फिर 31 रुपये का था। उससे अच्छा ये है कि प्रॉफिट्स को बुक कर लें, कैश में कन्वर्ट कर लें। अब एक प्रश्न लेते हैं, और ये मेरे शेड्यूल्ड कॉलर हैं, और परेश भट्ट वडोदरा से हैं। इनका मैसेज आया है टाटा स्टील को लेकर। आज इवेंट बेस्ड ट्रेड बहुत हैं। टाटा स्टील अर्निंग्स के बाद आज सुबह हमने इस पे डिस्कशन किया, आशीष ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग समरी इस पे प्रेजेंट की थी, और टाटा स्टील इस वक्त करीब 334.80 पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली एट डे हाई। नाउ अब इनका ट्रेड क्या है, इनकी 330 की कॉल है 18 रुपये में। प्लीज़ जरा इसका प्रीमियम लेके आइए, एग्जैक्टली वो क्या कर रही है। सर आप एट द मनी कॉल पे हैं, और जरा मैं इसका प्रीमियम देखना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आपने 18 रुपये में ली है एट द मनी स्ट्राइक का, 19.65 पे ट्रेड कर रही है। ओके, अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। गौरव, आज का हाई एग्जैक्टली इसका 24 जून का हाई भी है, तो ये एक टसल पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां पे थोड़ा सा अगर आप देखें परेशान ये होगा। अगर ये निकलता है तो शायद 352 पॉसिबली, जो कि इसका 8 जून का हाई है, क्या ये वहां तक जा सकता है? और क्या इस एंटीसिपेशन में इतने एक्सपेंसिव ऑप्शन को, मैं एक्सपेंसिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने इवेंट के बाद लिया है, इन्होंने एक मूव के बाद लिया है, होल्ड करना बनता है क्या? देखिए, अगर आप जब लेते हैं और आप जैसे आपने कहा कि एक हर्डल है वो अगर पार होता है, तो एक टाइम फ्रेम 2 टाइम फ्रेम अगर लोअर भी चला जाए, अगर हम इंट्राडे के चार्ट्स पे अगर देखें तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो पिछले जो 2-3 कैंडल्स है वहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो है वो एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, राइट? एंटिसिपेशन यहाँ पे है मूव का, वॉल्यूम्स इसमें अच्छे खासे हैं, तो यहाँ पे शायद वर्टिकल मूव भले ही ना मिले, लेकिन जो ट्रैक्शन है वो स्टॉक पकड़ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि एक बार जो प्रीवियस हाई था वो 337.38 का, ये अगर टूटता है तो एक बार ये 350 को अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ पे हाई बीटा स्टॉक है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है,
स्टॉक फिलहाल मोमेंटम में है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। ओके, एक प्रश्न और लेते हैं और ये है दिवीज लैब है। विनय बंसल बुलंदशहर से अपना प्रश्न पूछने के लिए है। बंसल साहब, है क्या आप हमारे साथ? है क्या बंसल साहब? ओके, नहीं है, मेरे नहीं है। उनका प्रश्न ले लेते हैं बंसल साहब का। और दिवीज लैब 2318 पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक नहीं है और आपने 2350 पे एक लॉट लिया हुआ है। ओके, आप M2M बेसिस पे, मैं स्पॉट को कंसिडर कर रहा हूँ इस वक्त, याद रखिएगा। आप लॉस में हैं थोड़ा सा और 2318 पे। फार्मा में पता नहीं, समझ में नहीं आता मैं इस चार्ट को कैसे रीड करूँ। ये चला भी बहुत, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल पूरे अप्रैल में जब फार्मा बहुत बहुत अच्छा मूव दे रहा था, तब भी ये शांत बैठा रहा। 8 जून के बाद ये एक टिपिकल कंसोलिडेशन के मोड में चला गया है गौरव। लेकिन इसका ये जो कंसोलिडेशन का मोड है ना, ये भी बड़ा डिफाइंड है। आप ये देखिए कि इसने 50 डोमा स्पेशली 15-17 मई के बाद अब तक वॉलेट नहीं किया। तो एक बेस तो है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली लाल कैंडल्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि कभी भी ये 2300 का जोन वॉलेट हुआ तो परेशानी बढ़ जाएगी। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? देखिए, 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा पहले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एट एनी गिवन प्राइस पॉइंट उसको एंटर कर लीजिए। अगर मैं इसके 4 आवरली चार्ट्स का देखता हूँ तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि क्लाउड के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, एचमूव क्लाउड के नीचे। तो यहाँ पे प्रेशर अभी बनेगा, ये इसके संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप एक बार एग्ज़िट कर लो तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ऊपर आ रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे थोड़ी-सी वीकनेस तो है और ये क्लाउड के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो उस सूरत-ए-हाल में मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक को एक बार एग्ज़िट कर दें, वो बेहतर होगा। ओके सर, एग्जिट कर जाइए। मेरे को इस बाजार के अगर आप देखें संग जिसे कहते हैं ना, कि अगर तालमेल हो। अब आप देखिए, ICICI बैंक चल रहा है, HDFC चल रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जिक्र हमने किया, टाटा स्टील, वो पैरिटी बाजार के साथ इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो एक तो इसका लॉस प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस, दोनों को मिला दे तो बहुत बड़ा लॉस है आपको ये। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं और इस बीच ये हैं आशीष सोनी भोपाल से। सर मॉर्निंग, है क्या आप हमारे साथ? जी सर, जी सर। हाँ सर। ओके सोनी साहब, प्रश्न क्या है आपका? सर 1600 रुपए की कॉल मैंने ली है अपोलो हॉस्पिटल की 60 रुपए पे, तो सर उस पर क्या करना चाहिए? एक लॉट है 60। ओके, 1600 की कॉल ली है 60 रुपए पे। अभी ट्रेड कितने पे करें डायरेक्टर साहब, प्लीज़ लेके आएगा। गौरव, 1600 की कॉल इन्होंने ली है 60 पर, क्या करना चाहिए इन? डायरेक्टर साहब प्रीमियम प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए। आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव ले ली है, मेरे ख्याल से 3-4 सेशन पहले आपने लिए होगी, उसके बाद अर्निंग्स आई और 40 पे ट्रेड कर रही है। गौरव, क्या राय रहेगी इनके लिए? इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल की 1600 की कॉल ली है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1475 1480 पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक हर्डल है, जहाँ से 2 बार ये अच्छा करेक्शन दे चुका है। ये दूसरी बार है कि वहाँ से डिप हुआ है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई मौके बनते नहीं हैं। अगर कुछ बाउंस के लिए प्ले करना है तो मे बी 1350 का आप 20 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो आप एग्जिट कीजिए। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक में फिलहाल दम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स वगैरह होंगे वो 1475 के ऊपर ही होंगे। जब तक ये नहीं पार करता है, ये एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से ये सही स्टॉक नहीं है ऑप्शन बाइंग के लिए एटलीस्ट। और आपको अगर चाहिए तो 1350 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई बाउंस अगर देखने मिले तो वहाँ पे आप एग्जिट कीजिए। यहाँ पे आप मुनाफे के लिए प्ले मत कीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए गौरव, और सभी लोगों के प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। और चलने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो की। जी हाँ, बाजार की इस टर्बुलेंस में, उतार चढ़ाव में बीते 4 महीने में, जिसमें से काफ़ी समय आप घर से बैठ के काम कर रहे थे, बाजार को ट्रैक कर रहे थे, मनी कंट्रोल आपके साथ जुड़ा रहा और आपको बाजार से जुड़ी और स्टॉक से जुड़ी खबरें दी हैं। और इससे जुड़ने का जरिया आपके पास एक बार फिर से है, सिर्फ ₹1 प्रति दिन पर कूपन कोड PRO365 को सब्सक्राइब कीजिए और मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ जाइए। साथ ही साथ हमारा खास सेगमेंट
जिस पे हम बात करेंगे CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर। और देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा जब भी आप मेंटेन करें, कुछ बातों का ध्यान रखिए। सोर्सेस जिसके आधार पर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को इन्वॉल्व करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, उनके सोर्सेस को लेकर आश्वस्त हो जाइए। वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर एक एक प्रतिष्ठित वेबसाइट से होने चाहिए या फिर चैनल से होने चाहिए। और साथ ही साथ कोई भी अगर आप अपने अकाउंट में अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन पाएँ तो अपने ब्रोकर को सूचित करें, जिससे कि आप अपने अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर पाएँ, ऐसी ट्रांजैक्शन दोबारा ना हो। एक ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।